ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसे याद रखा जा सकता था साउथ अफ्रीका की फेमस 3-1 विन से या फिर एबी डिविलियर्स की लास्ट टेस्ट सीरीज से। लेकिन आज अगर वो सीरीज लोगों को याद है तो उस सीरीज में नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज की वजह से, प्लेयर्स के घटिया बिहेवियर से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट द सैंड पेपर गेट स्कैंडल। He's a cheat. I take full responsibility. I'm sorry and I'm absolutely devastated. 2018 के मार्च में ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका टूर शेड्यूल था और ऑस्ट्रेलिया के लिए साल की शुरुआत भी काफी अच्छी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया 4-0 से एशेज जीता था, जहां उन्होंने इंग्लैंड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही क्रिकेट पर डोमिनेट करता आया है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जनरेशन दर जनरेशन ऐसे प्लेयर्स पैदा किए हैं जो क्रिकेट पर रूल कर गए हैं और एक विनिंग माइंडसेट तो हमेशा से ही इस टीम का पार्ट रहा है। बट बिफोर 2018 ऐसा लग रहा था कि जो पास में ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही थी वो अब खत्म होती जा रही है। स्पेशली 2017 को तो ऑस्ट्रेलियन टीम भुला ही देना चाहेगी। ऑस्ट्रेलियन टीम की उन 2 सालों में परफॉर्मेंस इतनी खराब रही थी कि एसीबी के सीईओ जेम्स सदरलैंड को एक स्टेटमेंट देना पड़ी थी, जिसे बाद में स्टीव स्मिथ ने रिवील किया कि उन्हें बोला गया था कि उन्हें हर हाल में ही जीतना है और उन्हें खेलने के नहीं बल्कि जीतने के पैसे दिए जाते हैं। जिसके बाद कई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो यही समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की यही विन एट ऑल कॉस्ट स्ट्रेटेजी थी जो रीजन बनी थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के उस बॉल टेम्परिंग स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट की। 2018 की शुरुआत तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी हो गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया रेडी था साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर 4 मैचेस टेस्ट सीरीज में फेस करने के लिए। 1 मार्च 2018 ग्राउंड है किंग्स में डरबन और ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं। अगर इस सीरीज में बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल सामने ना आया होता तो यही एक मैच काफी था इस टूर को मेमोरेबल बनाने के लिए। पिछली बार जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए थे तब से ही दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे। दोनों साइड के प्लेयर्स में हीटेड एक्सचेंजेस और कंट्रोवर्सीज तब भी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार तो मामला बड़े होने वाले थे। जिस तरह से इस मैच में क्रिकेट के ग्रेस की धज्जियां उड़ी वो सबने देखी थी। अब प्लेयर्स के बीच में तो पहले ही चीजें हीट अप थी, जिसकी वजह से मैच के शुरू होते ही दोनों साइड से स्लेजिंग शुरू हो गई और ये स्लेजिंग बिटवीन द प्लेयर्स इस कदर ज्यादा थी कि कमेंटेटर माइक हेजमन को तो अपने सामने मौजूद स्टंप माइक को बंद करना पड़ा था। an extent where I had to turn my stump mics down. It was annoying me so much. प्लेयर्स का एटीट्यूड तो थ्रू आउट द मैच ही खराब रहा था, लेकिन उस मैच में क्रिकेट बहुत अच्छी खेली गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 351 रन स्कोर करने के बाद साउथ अफ्रीका को 162 रन पर रोल आउट करके मैच में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जिसके बाद सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम 227 रन पर रोल आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका को 417 रन का टारगेट देती है। वेल ये टारगेट तो टफ था, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम अपने बैक यार्ड पर खेल रही थी और ऊपर से साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम उस टाइम की बेस्ट बैटिंग लाइनअप थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए मेन थ्रेट थे एबी डिविलियर्स, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 127 गेंदों पर नॉट आउट 71 रन बनाए थे और सेकंड इनिंग्स में भी उस टोटल को चेस करने के लिए डिविलियर्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जाता अगर उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती एडन मार्करम से, जो उस इनिंग्स में सेंचुरियन थे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि 11वें ओवर में ही एबी डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं। जिसके बाद नेथन लायन एक हरकत करते हैं जो कि आईसीसी को पसंद नहीं आती और वहां बैठे कमेंटेटर्स के लिए भी वो मोमेंट काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। नेथन लायन रन आउट करने के बाद बॉल को जमीन पर पड़े एबी डिविलियर्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आईसीसी की जानिब से उन्हें मैच की 25% फी फाइन होती है। तो वहीं दूसरी तरफ डेविड वार्नर भी डिविलियर्स को बैड वर्ड्स के साथ सेंड ऑफ देते हैं, जिस हरकत की वजह से ग्रेम स्मिथ ने तो वार्नर को फूल तक कह दिया था। वेल इस इंसिडेंट ने जलती पर तेल का काम किया। प्लेयर्स पहले ही एक दूसरे को स्लेज कर रहे थे, लेकिन इसके बाद तो चीजें पर्सनल चली गईं। क्विंटन डी कॉक इस इंसिडेंट के बाद वार्नर के साथ उलझने लग गए, जिसके बाद चौथे दिन की टी ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा होता है। Australian vice-captain David Warner has been busted on CCTV berating South Africa's Quinton de Kock.
इस इंसिडेंट को दोनों प्लेयर्स ऑफ द फील्ड भी नहीं छोड़ते और टी इंटरवल के दौरान इसी गर्मा गर्मी में क्विंटन डिकॉक डेविड वार्नर पर पर्सनल चले जाते हैं, जिसकी वजह से वार्नर उस टाइम पर काफी हाइपर हो जाते हैं और मीडिया में इनकी फाइट की ये सीसीटीवी फुटेज गर्दिश करने लगती है और दोनों प्लेयर्स को इस इंसिडेंट के बाद फाइन भी फेस करना पड़ते हैं। जिसके बाद डेविड वार्नर का ही क्राउड में से एक स्पेक्टेटर के साथ उलझना, किकीसो रबाडा का एग्रेशन के साथ स्टीव स्मिथ को सेंड ऑफ देना, जिसकी वजह से उन्हें उस सीरीज में आगे खेलने से बैन करने की डिस्कशन होने लग गई थी। ये सब भी इसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा था, लेकिन असल ड्रामा तो शुरू होता है थर्ड टेस्ट मैच में। साउथ अफ्रीका ने सेकंड टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से टाई कर दिया था, जिसके बाद थर्ड टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें केप टाउन पहुंचती हैं, जहां मैच शुरू होता है और उसके थर्ड डे तक साउथ अफ्रीका ने 56 रन्स की लीड गेन कर ली थी। मैच में उस वक्त तक दोनों टीमों का पल्ला बैलेंस ही लग रहा था, लेकिन इस सब के साथ साथ थर्ड डे की शुरुआत से ही मैच में कुछ सस्पिशियस चीजें हो रही थी, जैसे कि डेविड वार्नर ने अपना हाथ बैंडेजेस से भरा हुआ था और जिस वक्त वो मूवमेंट स्लिप्स पर खड़े होते थे उस टाइम वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। ये एक ऐसी चीज थी जो वहां मौजूद ऑफिशियल्स को ठीक नहीं लगी, जिसके बाद फील्ड पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के एक एक एक्शन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाने लगा I picked up and saw that on the ground, and that's where a lot of the cameramen and people, the TV crew, picked up like that as well. And they picked up on that saying, well, why is he down the boundary? Let's just follow the ball. It just doesn't feel right. 30 कैमरास मौजूद थे उस ग्राउंड में जो मैच की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। 60-90x का जूम इन था उन कैमरास में। प्लेयर्स के फेस से गिरने वाले एक कतरा पसीने को भी कैप्चर कर लेने की सलाहियत थी उन कैमरास की, तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं था उस ग्राउंड में कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती और वो कैमरा में रिकॉर्ड ना हो पाती। साउथ अफ्रीका की सेकेंड इनिंग्स का 43rd ओवर चल रहा था। 129 पर 2 विकेट्स गिर चुकी थी और स्कोर कार्ड पर लीड थी 185 रन की। साउथ अफ्रीका की मैच में गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और ऐसे में कैमरा में वो मोमेंट रिकॉर्ड होता है जिसका वहां बैठे कमेंटेटिंग टीम और ब्रॉडकास्टर्स को पहले ही शक था। कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और उसे बॉल पर रगड़ते हुए नजर आते हैं। Definitely trying to get a shine on the ball. There was a bit of a reverse as well at the same stage. He seems to put something back into his right pocket. जिसके बाद उसी टाइम उनकी इस हरकत को बार बार वहां मौजूद बिग स्क्रीन पर दिखाया जाने लगता है, जिसके बाद जब अंपायर्स को भी लगता है कि छेड़खानी हुई है बॉल के साथ तो वो कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को अपने पास बुलाते हैं पूछगछ के लिए, जिसके पेशे नजर बैनक्रॉफ्ट एक पीला कागज पॉकेट से निकाल कर अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा लेते हैं। उन स्पोर्ट तो ऑस्ट्रेलियन टीम अंपायर्स को उस चीज के बारे में नहीं बताती और मैच कंटिन्यू रहता है। इवन बॉल तक को भी चेंज नहीं किया जाता, लेकिन फिर स्टंप्स के बाद कैप्टन स्टीव स्मिथ कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट के साथ मीडिया के सामने बैठते हैं, जहां वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने बॉल टेम्पर की थी, लेकिन वहां भी सैंड पेपर का जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि बैनक्रॉफ्ट उसे टेप का नाम देते हैं कि जिससे वो बॉल को शाइन कर रहे थे। अब सैंड पेपर ना एक कॉमन चीज है क्रिकेट में, जो प्लेयर्स के किट बैग में अक्सर पड़ी होती है, जिससे कभी कभार बैट के रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब हुई जब थर्ड डे की टी ब्रेक के बाद बैनक्रॉफ्ट उसे पॉकेट में डालकर फील्ड पर ले आए और बाद में इसे बॉल पर भी यूज करने लगे।